एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल्ड एट सी। राइट एंगल्ड एट सी मतलब ये सी पे क्या है, राइट एंगल्ड है। क्लियर है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। और ये जो ए बी है हाइपोटेनस, इसका जो एम है ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखो अगर एम मिड पॉइंट है इस ए बी का तो इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि दिस ए एम इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, बी एम हो रहा होगा। पहली तो बात ये है, ठीक है। नाउ सी इज जॉइंड टू एम। अब ये सी को ज्वाइन किया हमने एम्स तक एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और डी तक प्रोड्यूस कर दिया। और यहाँ पर जो है आपके पास ये डी एम इज इक्वल टू में सी एम बी गिवन, एंड पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, और पॉइंट डी को ज्वाइन कर दिया बी तक। ठीक है, ये तो फिगर के बारे में था। ठीक है, शो दैट ये सब करना है हमें। ठीक है, तो देखो जी सॉल्यूशन में चलते हैं हम। सॉल्यूशन में देखो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या क्या है हमारे पास गिवन। देखो राइट एंगल एट सी है, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ए सी बी, एंगल ए सी बी दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री का। एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, एंड एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसकी वजह से क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू में बी एम होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहा है वो आपको, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम बोल रहा है, डी एम इज इक्वल टू में सी एम भी बोल रहा है आपको ये। ठीक है, एंड पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, और डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। अब शो ये सब करना है आपको। ठीक है ना, तो देखो टू प्रूव में यही सब बातें हैं लिखनी है जो हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी एम डी के। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हम, प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, इसी को प्रूफ करते हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या है, ये वाला देखो ट्रायंगल ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट करना है बी एम डी से। बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, दो इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इनको करते हैं। देखो लिखते हैं हम यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। देखो जरा यहाँ पर इन दो ट्रायंगल में देखो, ये डी एम इज इक्वल टू में सी एम भी गिवन है हमें, ये नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं डी एम इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, ये गिवन सी एम। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये गिवन है बात। ठीक है, दूसरा एम मिड पॉइंट है इस ए बी का, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो ए एम है ये इक्वल होगा किसके, आपके पास इस बी एम के। ठीक है ना, तो हम यहाँ भी लिख देते हैं ये बात कि बी एम जो है ये इक्वल होगा आपके पास किसके, इस ए एम के। ठीक है, ये बी एम इज इक्वल टू दिस ई एम, और यहाँ लिख देते हैं ये क्या, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इस वजह से है ये। ठीक है, क्लियर है बात, समझ रहे हो। अब देखो इसमें दो चीज़ें हो गई इक्वल, है ना, साइड साइड इक्वल हो गई। अब देखो तीसरी चीज़, ये दो एंगल इक्वल नहीं है इसमें, ये 1 और ये 2, ये देख लो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, तो ये दो एंगल जो होंगे ये इक्वल होंगे। इनको हम कौन से एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ से कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो इस वाले ट्रायंगल को देखें अगर हम, साइड एंगल साइड। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल है आपके पास ए एम सी ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी के। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ है आपके पास, फर्स्ट प्रूव्ड हुआ है जो हमारे पास है ये। ठीक है जी, सेकंड देखो क्या प्रूफ करना है हमें सेकंड में, कि जो एंगल डी बी सी है इज अ राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। डी बी सी कौन सा एंगल है, डी बी सी ये वाला जो एंगल है डी बी सी, इसको हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ज़रा यहाँ करते हैं हम ये। देखो ये जो है आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। क्यों, देखो अभी ये दो ट्रायंगल क्या किए हैं हमने, कॉन्ग्रुएंट करें हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल बोल सकते हैं हम। इसको मान लो ये 3 है एंगल और ये वाला 4 है एंगल। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दो ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट, तो ये 3 और 4 इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो 3 और 4 अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये एक तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर देखो ये दो एंगल इक्वल हैं और ये डी बी लाइन है और ये वाली ए सी लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब डी बी और ए सी क्या है, पैरेलल है, क्योंकि 3 और 4 इक्वल हैं, दो जो कि थे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। समझ रहे हो। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, सो डी बी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिख दोगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 था, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ना ऑब्वियस ही बात है, देखो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये दो एंगल इक्वल हैं
तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ रहे हो ये बात या नहीं? ठीक है, क्योंकि ये दो एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल है तो ये दो पैरेलल लाइंस है। जैसे हम कहते हैं ना दो पैरेलल लाइंस है तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, उसी तरीके से अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये लाइंस भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया डी बी पैरेलल टू ए सी हो गया। अब देखो जरा, अगर डी बी पैरेलल टू ए सी है और ये बी सी यहाँ पर क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई मान लो। समझ रहे हो, जैसे डी बी पैरेलल टू ए सी है और ये डी सी भी क्या थी, ट्रांसवर्सल थी, ऐसी ये बी सी भी एक ट्रांसवर्सल हो गई दो पैरेलल लाइंस के बीच में। समझ रहे हो, तो अगर डी बी पैरेलल टू ए सी और बी सी उसकी ट्रांसवर्सल है तो देखो जरा यहाँ पर एंगल डी बी सी प्लस में एंगल ए सी बी कितना होगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो जैसे मान लो ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल डी बी सी और ए सी भी हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो एंगल डी बी सी कितना आ जाएगा, देखो 180 माइनस में 90 कितना आ जाएगा एंगल डी बी सी, ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो यही पूछा था उसने कि एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ये भी। सेकंड भी क्या कर दिया हमने, ये प्रूव्ड कर दिया। अब थर्ड चीज़ वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखो ज़रा ये बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, थर्ड देखो ज़रा, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल डी बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए सी बी के। ठीक है जी, ये करना है। तो देखो ज़रा अब इसके लिए यहाँ पर चलते हैं इधर, ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी देखो ज़रा कौन से हैं। यहाँ पर देखो ये चीज़ पता चलेगी आपको, डी बी सी ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, और साथ में कौन सा है ए सी बी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो ज़रा यहाँ लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी में देखो जी, अब इनमें अगर हम देख रहे हैं बी सी और बी सी ये तो कॉमन ही आ रही है। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी है ये डी बी सी में, और ये ए सी बी में भी है बी सी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी है, कॉमन है। दूसरा देखो इस वाले ट्रायंगल में भी हमने देख लिया था ये डी बी सी वाला, ये भी क्या है 90 डिग्री है, और ये वाला भी इधर क्या है, ये 90 डिग्री है। ए सी बी में देखें तो ये वाला 90 है, तो दोनों इक्वल ही हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल है एंगल ए सी बी के। यहाँ लिख दो कौन से हैं ये आपके पास, राइट एंगल्स हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम डी बी सी अभी निकाला मैंने 90 है, और ये गिवन ही था ए सी बी वाला 90 है। समझ रहे होंगे बातों को। ठीक है जी, अब देखो ज़रा थर्ड क्या चीज़ हम इक्वल कर सकते हैं इसमें। देखो अगर हम देखें ये डी बी और ये ए सी ये इक्वल कर सकते हैं, कैसे देखो ज़रा, आपको पता है अभी ये वाले जो ट्रायंगल जो फर्स्ट पार्ट में आपने कॉन्ग्रुएंट किए थे ए एम सी और बी एम डी, ठीक है ना, ए एम सी और ये बी एम डी वाले में, तो बाई सी पी सी टी ये बी डी और ये ए सी क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे, बताओ? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं, ये जो है आपके पास डी बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए सी, यहाँ लिखते हैं बाय सी पी सी टी। कौन से ट्रायंगल्स जो थे आपके पास, ट्रायंगल जो था ये आपके पास ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल था बी एम डी। ठीक है, वहाँ वाले से हमने लिया है सी पी सी टी से। ठीक है, तो डी बी इजकल टू भी क्या है, ए सी है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास, ये इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इन दो ट्रायंगल के। ठीक है जी, क्लियर है। अब देख लो जरा इनमें कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। देखो जरा ये साइड इक्वल कर दी, अगर हम ये वाला देखें डी बी सी ट्रायंगल देखें, ये वाली साइड इक्वल कर दी, ये एंगल भी इक्वल लिया है और ये बी सी कॉमन लिया है, तो देखो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल क्या हो गया, ये ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए सी बी के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी, और ये हमारे पास थर्ड हो गया है प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखो जरा, फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सी एम इज इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। देखो ये भी हो जाएगा, इजी है। देखो कैसे प्रूफ करना है इसको, देखो जरा यहाँ से पता चल जाएगा आपको। अभी हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे डी बी सी, और ये कौन सा है ए सी बी वाला। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ए बी इज इक्वल टू में सी डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो यहाँ लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं किसकी वजह से है ये, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो ज़रा ए बी यहीं रहने दो। ठीक है जी, सी डी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस सी डी को लिख सकता हूँ सी एम प्लस में डी एम। यहाँ लिख देता हूँ सी एम प्लस में डी एम लिख सकता हूँ मैं इस सी डी को। ठीक है, अब देखो ज़रा ये हमें पता है गिवन में कि डी एम इज इक्वल टू सी एम है। ठीक है ना, तो मैं डी एम की वैल्यू सी एम रख सकता हूँ यहाँ पर। देखो ज़रा
सी एम ये है, और डी एम को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एम लिख सकता हूँ। और ये कितना बन गया आपके पास, 2cm, ठीक है ना। और ये रहा ए बी। तो यहाँ से अगर हम देखें सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आ जाएगी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, सी एम इज इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और यही प्रूफ करना था हमें, ये हो गया फोर्थ प्रूफ, ठीक है। तो सारे पार्ट इस तरीके से प्रूफ कर दिए हमने, ठीक है। तो लास्ट में लिख दो हैंस प्रूफ ऑल द पार्ट्स, ठीक है जी। इजी था, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको बेसिक्स पे, ठीक है। तो आपके अगर फंडे क्लियर है तो ये क्वेश्चन रुक नहीं सकते आपके, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कर लोगे, ठीक है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।